एक ऐसा बच्चा जिसे हम बच्चा कहेंगे कि 16 वर्षीय, केवल 16 वर्षीय बच्चा जिसका नाम इब्राहिम था और उसने 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य, बड़ी सोच। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हम नागपुर अमरावती रोड पर है, गोंडखैरी टोल नाके के पास में, जहां यहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। इब्राहिम आई फाउंडेशन के नाम से एक बेहतरीन उन्होंने फाउंडेशन को तैयार किया था। छोटी सी नन्ही सी उम्र और बड़ी बड़ी सोच। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इब्राहिम का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया, यानी कि इंतकाल हो गया। क्या सदमा, क्या उन लोगों पर, उन परिवारों पर क्या बीत रही होंगी जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए 20,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य तो पूरा कर लेता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य में वो हार जाता है। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे और तफसीलवार लेके चलेंगे आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल की ये स्क्रीन पर तफसीलवार बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं उनके छोटे भाई से, इब्राहिम के छोटे भाई से। क्या मामला था, कैसे उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो हमको सबको छोड़कर ऊपर चले गए हैं। आपका नाम? ताहे पठान। कैसे इब्राहिम, क्या लक्ष्य था इब्राहिम का, क्या करना चाह रहे थे? उनका जो था टारगेट, क्या मतलब हर मतलब जो उनके झाड़ है वो झाड़ के ऊपर पंछी आके खाए और बंदर आए, मतलब उनका ऐसा मन नहीं था कि आए तो निकाल दो। और उनका मतलब प्लान था कि इंडिया में मतलब झाड़ों की जो कमी है, मतलब वो जो मतलब एकदम फुलफिल हो जानी चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगने चाहिए, ऐसा था। उम्र क्या थी उनकी? 16, बस 16। कितना लक्ष्य लिया था उन्होंने झाड़ पेड़ लगाने? मतलब उनका लक्ष्य मतलब हम बहुत ज़्यादा गिन ही नहीं सकते, इतनी उनकी सोच थी, इनकी इमेजिनेशन थी। क्या हो गया था उनको, क्या तबीयत खराब हो गई, कैसे हुआ? उनको पीलिया हो गया था और डेंगू भी हो गया था। उसके चलते उनका ये हो गया, देहांत हो गया। क्या माहौल है घर के अंदर? अभी तो सब फिलहाल दुखी है, पर अभी आगे के झाड़ हम देखेंगे। क्योंकि आप उनके छोटे भाई है, तो क्या उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे? मुझसे जितना हो सके मैं उतनी पूरी कोशिश करूँगा। प्रेमी तो कहीं देखे होंगे आपने, पंछी प्रेमी देखा होगा, सांप को मित्र, उसे भी मित्र कहा जाता है, सांप मित्र देखा होगा। लेकिन वृक्ष प्रेमी जो इब्राहिम 16 वर्षीय जो इस दुनिया से चला गया, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था, सोच बड़ी थी। बिल्कुल, बड़े पुराने लोग हमें बताते हैं कि इंसान भले ही छोटा हो जाए लेकिन उसकी सोच जो है वो काफ़ी बड़ी होना चाहिए। और इब्राहिम की सोच, जो 16 वर्षीय थे, उनकी काफ़ी सोच भी बड़ी थी। आइए हम बात करते हैं जो उनके फाउंडेशन के तहत, और वो लोग सब हिल मिल के काम कर रहे थे, 20,000 पौधे लगाने की जो कोशिश जारी रखी थी, उसे कहीं ना कहीं ये लोग पूरा करते हुए आज हम यहाँ गोंडखैरी टोल नाके के पास में मौजूद है और बात करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं ज्ञानेश्वर दुर्गादास रक्षक, श्री गुरुदेव सेवा मंडल का काम करता हूँ। तो और इब्राहिम पठान ये मेरे से उम्र से बहुत ही छोटे थे, मेरे बेटे जैसे थे, मगर एक अच्छा दोस्त था। उससे अगर बातचीत जब करता था तो ऐसा लगता था कि ये छोटे से उम्र में उसको इतनी बड़ी सोच थी कि पर्यावरण के बारे में उसको दुख था कि आज हम लोग प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ये प्रदूषण का सजीवों के ऊपर में पूरे पृथ्वी तल पर इतना बड़ा संघर्ष। और हम लोगों को आज हम जो देखते हैं, कोरोना जैसी महामारी हो या डेंगू जैसी महामारी हो, ये महामारी का जो महामारी जो उत्पन्न हुई, उसके पीछे नैसर्गिक से ज़्यादा हमारे इंसानों ने की हुई गलतियों का कारण है। तो इब्राहिम ने एक लक्ष्य किया था कि मैं 20,000 पेड़ को इस साल लगाऊंगा। एक बच्चा, 16 साल का बच्चा अगर ये सोचता है, ये सोच भी बड़ी बात है कि 16 साल का उम्र ऐसी होती है कि जो उम्र में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, कहीं टीवी चैनलों के अंदर में फंस जाते हैं, मगर एक लड़का इस पर्यावरण के बारे में सोचता है और आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। शायद खुदा को, ईश्वर को यही मान्य था। मैं विलास ब्राह्मणकर, जनरल मैनेजर टेक्निकल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो NH6 है सड़क, ये हमारे अंतर्गत आती है और कुछ 1-1.5 महीने पहले मास्टर इब्राहिम पठान और उसकी मदर और उसके स्कूल के, लिटिल स्टार स्कूल जो मुजरी में स्थित है, उसके कुछ ऑफिशियल्स, टीचर्स हमारे ऑफिस में आए। उन्होंने एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा कि इसका, इब्राहिम का एक संकल्प है कि ये 20,000 पेड़ लगाना चाहता है। ये कुछ लगा भी चुका है कुछ प्लेसेस में, कुछ स्पेसेस में, और आपके अगर रोड के अलॉन्ग अगर हम लगाना चाहें तो आप परमिट करेंगे क्या? वो कंसेप्ट हमको बहुत भाया, इसकी वजह से फिर हमने उसको तुरंत ही हामी। बहुत कम लोग आते होंगे सर? ये नहीं, कभी पहली बार आया ये। अभी ये ऐसी चीज़ है कि अपने लिए तो सभी मांगने आते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मांगने के लिए पहली बार ये फर्स्ट टाइम आया और हमने उनको तुरंत बोला कि हाँ पेड़ लगाना है, तो इसके जैसी तो कोई बात नहीं है
कि कोई खुद आगे आके पेड़ लाए। लोग तो पेड़ काटते हैं, लगाए हुए भी पेड़ रोड साइड में काट देते हैं। आप तो लगाना चाहते हो, इट इज़ वेरी गुड थिंग। और फिर ऐसा फर्स्ट फंक्शन हमने कोंडाली से तलेगांव, जो हमारा तलेगांव से अमरावती जो स्ट्रेच है उस पर पेड़ लगाए। उसके बाद दुर्दैव से वो हमारे बीच आज नहीं है। उसके बाद हमको लगा कि उन्होंने पेड़ तो यहाँ ला के रखे थे गोंडकरी टोल प्लाजा में। हमको लगा कि क्या होता है, हमको पता भी नहीं था कि क्या हुआ। हमको जब पता चला तो हमको बहुत बड़ा शौक लगा। फिर हमने यहाँ के जो टोल प्लाजा के मैनेजर है मिस्टर बेग, उनसे बात की और स्कूल प्रबंधन भी हमारे पास फिर से आया कि हम फिर से इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसका थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें इब्राहिम के बारे में, कि इब्राहिम को हुआ क्या था और फिर उसकी डेट कब हुई? एक्चुअली क्या है कि इब्राहिम से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय तो नहीं था, बट ये कंसेप्ट जो है, जो प्रस्ताव लेके आए थे, उस वजह से मेरी उससे जान पहचान हुई। और उसको डेंगू हुआ था ये हमको पता चला, और उसके साथ उसको जॉन्डिस भी हुआ था। और वो उसके वजह से वो बहुत मतलब आप बताइए कि इब्राहिम की डेथ कब हुई? कितने दिन बीमार रहे वो? सिर्फ 3 दिन रहे। पहले दिन ले गए हमने हॉस्पिटल में, फिर उसका ब्लड चेक कराया तो उसमें बोले डेंगू निकला है। तो डेंगू करे वैसे हमने इमीडिएट एडमिट कराए। अब एडमिट कराया, 2 दिन एकदम नॉर्मल था, तीसरे दिन एकदम सीरियस हुआ तो प्लाज्मा लाओ ये लाओ। फिर नहीं, वो हमको लगा कि यहाँ रिकवर नहीं, तो हमने दूसरा हॉस्पिटल चेंज करे, बट चांस कुछ नहीं निकला। पता चला तो ऐसा लगता नहीं था कि इब्राहिम हमें छोड़ के इतने जल्दी जाएंगे, क्योंकि हमारी तो उम्र अभी जाने भैया है, मगर उस लड़के को हमारी उम्र लगना क्या हुआ था सर? उनको क्या तबीयत खराब हुई? अब देखो, अभी तो जो माहौल चल रहा है, ये माहौल में कोई बता नहीं सकते, ना डॉक्टर भी बता सकता है। वो कहते हैं किसी को कोरोना। चलिए इतना बता दीजिए कि कितना कमी महसूस कर रहे हैं आप उसकी? वो तो देखो क्या होता है कि बाप के कंधे पे बेटा जाना नहीं चाहिए। ये जो दुख होता है, वो दुख उनके परिवार को जितना हुआ उतना हम दोस्तों को, हम जो उन परिवारों से जुड़े हुए हैं, उस परिवार को भी हुआ है। चलिए इब्राहिम के मामू भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि घर का चिराग बूझना, यानी कि घर का एक सदस्य को चले जाना इस दुनिया से, वो भी 16 वर्ष की उम्र में, काफ़ी दुखदायक है। हम लोग सुनकर भी हमारी थर्राए जाते हैं हम लोग, लेकिन उस घर में क्या मातम होगा और उस घर में क्या किस तरह से माहौल होगा, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपका नाम? जावेद पठान। क्या आपका भांजा था इब्राहिम? हाँ, मेरा भांजा था। तो क्या कैसे आप जो 20,000 जो लक्ष्य था उसका पेड़ लगाने का, तो आप मामू जान हैं उसके, तो आप किस तरह उसे पूरा करने की कोशिश करें? पूरे जितने इंशाल्लाह उसने 20,000 की किया, तो हम तो चाहेंगे कि हर साल हम उसके, जो उसने सोचा था कि एक साल में 20,000 झाड़ लगाएंगे, हम साल कोशिश करेंगे ज़्यादा से झाड़ लगाने की। और उसकी इतनी पॉजिटिव सोच है, और हम कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का चाहेंगे। उसकी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है, और वो यादों को हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या इससे पहले भी कुछ उसने बहुत अच्छे काम किया है? ऐसा कोई काम है जो आप दिखा सकते हैं? नहीं, उसकी सोच पॉजिटिव रहती थी। ये एज थी कि जिससे भी डिस्कस करता कि नहीं हमको कुछ करना है, हमारा कोई डिफरेंट है ना। जो यंग बच्चा होता है तो उसको क्या है, एंजॉय करने की, लेकिन ऐसा नहीं लगता था नहीं यार मैं ज़िंदगी में आया तो कुछ करूँ। इतनी सी उम्र में वो अमेरिका जाके आया, तो अमेरिका जाके आने के बाद से भी वहाँ से के लोगों को लिए कि वहाँ कैसा इन्वायरमेंट का इतना है, तो मैं क्यों नहीं हमारे इंडिया में ऐसा कुछ कर सकता हूँ। उसके पहले वो राष्ट्रपति से जो है उनसे भी मुलाकात करके छोटा है, तो उसकी सोच ऐसी थी कि मैं भी कुछ ऐसा डिफरेंट करके जाऊँ और मेरी होल लाइफ सोशल में जाए, और ज़िंदगी में मैं पढ़ाई तो सिर्फ कर लूँ, होना एजुकेशन ना करके, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी मैं सोशल में बनाऊँ, ऐसी उसकी सोच थी। बिल्कुल। वैसे इब्राहिम पठान जो है वो मोजरी से थे, वो प्रॉपर मोजरी के थे, लेकिन काफ़ी एक्टिव थे। तो किसी ने कहा है ना कि इंसान तो अपने लिए ज़रूर जीता है, लेकिन दूसरों के जीने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए TNN 24 न्यूज़ पर रियाज शेख के साथ।